चलिए बच्चों, क्लास 10 का भारतीय वन का मैथ चल रहा प्रश्नावली 1 कहता है कि वृत्त से संबंधित प्रश्न। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 का 1 2 हल कर दिया था। 12 का पहले नंबर सवाल कहता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त में क्षेत्रफल का अनुपात निम्नलिखित में से कौन होगा। देखिए लिखेंगे 12 नंबर सवाल का पहला, माना कि वृत्त की त्रिज्या बराबर r। ठीक है, त्रिज्या कितना है r, तो लिखेंगे पुराने वृत्त का क्षेत्रफल औसत होता है पाई r स्क्वायर। लिखेंगे प्रश्न से कहता है अब वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए, तो लिखेंगे नए वृत्त की त्रिज्या बराबर आपका हो जाएगा r गुना k बराबर r के लिखिए या क्या लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र पाई r स्क्वायर। क्या लिखेंगे पाई r स्क्वायर, तब तो त्रिज्या हो जाएगा नया इसका, तो लिखेंगे पाई r के का होल स्क्वायर। लिखेंगे ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर और के स्क्वायर था। तब हमको पूछा था क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, तो लिखेंगे क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर पुराने वृत्त के क्षेत्रफल बटे नए वृत्त के क्षेत्रफल। अब यहाँ देखिएगा जो पुराना आपका वृत्त है पाई r स्क्वायर है, जो नया वाला पाई r स्क्वायर और क्या है के स्क्वायर है। पाई से पाई कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, आपका बचेगा 1/k स्क्वायर। तो लिखेंगे अनुपात बराबर 1/k स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ आपका कितना नंबर सवाल 12 का पहला। 12 में 3 सवाल है। ठीक है, चलिए अब 12 का ये हो गया पहला, और 12 का दूसरा नंबर सवाल देखते हैं कि क्या कहता है। देखिए 12 के दूसरा में कहता है दो वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ 3:4, तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो लिखेंगे पहला वृत्त के त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा वृत्त की त्रिज्या बराबर 4 सेंटीमीटर। पहला वृत्त के क्षेत्रफल बराबर सूत्र होगा पाई r स्क्वायर। ठीक है, और लिखेंगे पाई r के मान 3 के स्क्वायर, लिखेंगे पाई 3 गुना 3 बराबर लिखेंगे 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर इसको हम कह सकते हैं। लिखेंगे दूसरा वृत्त के क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। ठीक है, पाई के मान भी नहीं लिखेंगे, चलिए वो तो अनुपात ही निकालना है ना, तो इसमें 4 का स्क्वायर कर देंगे, पाई 4 गुने 4 16। ठीक है, तो लिखेंगे अब अनुपात,
तो दोनों वृत्त के अनुपात है, तो नए और पुराने। तो सबसे पहले पहला वृत्त का जो है पाई 9, दूसरा वृत्त है पाई 16, पाई से पाई कट गया, 9 क्या आया 16, जो आपका अनुपात होगा, अनुपात बराबर हो जाएगा 9:16। 9 कितना हो जाएगा 16। इसका तीसरा नंबर सवाल भी देख लेते हैं। कहता है दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है x² और y², तो इनकी त्रिज्याएं निम्नलिखित में से कौन सी अनुपात का होगा। तीसरा नंबर सवाल हमने आपको पढ़ के बताया था। हमको कहता है वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है तो त्रिज्या, तो हम लिखेंगे वृत्त के त्रिज्या बराबर सूत्र होता है √अंडर क्षेत्रफल बटे पाई। ठीक है, तो पहला का हमें सूत्र लिख दिया। ठीक है, दोनों का तो वही है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं पहला वृत्त की त्रिज्या बराबर √अंडर क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, पहला का x, चलिए √अंडर हम x² बटे पाई लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब लिखेंगे दूसरा वृत्त का या की त्रिज्या बराबर √अंडर क्षेत्रफल बटे कितना होता है पाई, तो इसमें हो जाएगा y² क्षेत्रफल बटे में पाई। अब लिखेंगे अनुपात बराबर सूत्र होता है, दोनों का भागा करना होगा, तो √अंडर x² बटे पाई, नीचे होगा √अंडर y² बटे पाई, रूट से रूट कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा आपका। अब देखिएगा हम एक स्टेप बढ़ा देते हैं, x² बटे y², स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा आपका। ठीक है, तो जो अनुपात आपका होगा अगर ऐसे, तो ये हम लिखेंगे x/y, तो आपका अनुपात जो कहलाएगा अनुपात x/y कहलाएगा। क्या कहलाएगा x/y। तो ऐसा ही वीडियो का कंटेंट पाने के लिए अपने चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वीडियो पर समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।